हाँ जी, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, जयशीष बैनर्जी। और आज की इस वीडियो में वापस से मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ WBGE की PY की ट्रिक्स की 11th एपिसोड के बारे में। और उम्मीद करती है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तो चलो से वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारा टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच में आप एनरोल नहीं किए हो तो फटाफट एनरोल कर लेना। यहाँ पे मैं आपको एक पोस्टर दिखा दूंगा। इस टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ में आपको 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, जो कि हमारे पास में 12 मार्च से शुरू होने वाले, उसका भी पोस्टर आपको दिखा दूंगा। जो टाइम शेड्यूल हमारे पास में फुल लेंथ मॉक टेस्ट का। इसके अलावा आपको एवरी वीक हमारे पास में वीडियो मेंटरिंग सेशन मिलेगा। जो वीडियो मेंटरिंग सेशंस में हम लोग आते हैं, मैं आता हूँ। इसके साथ में हमारे पास में ये जो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच है, ये एयर स्क्वाड यूट्यूब चैनल के साथ में कोलैबोरेशन में चल रहा है। तो एयर सर भी बीच बीच में आपके साथ में आ जाता है और हमारे पास में पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर किया जाता है WBGE 2022 के लिए। ये जो पूरा का पूरा चीज़ है ना, ये वीडियो मेंटरिंग वाला फीचर, ये आपको पूरी की पूरी WBGE प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ मेरे और ये जो हमारा कोलैबोरेशन वाला ये टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच है, आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पास में देखने को मिलेगा। बाकी आपको कोई सा भी प्लेटफॉर्म में ये पूरा का पूरा फीचर जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर अभी तक आप एनरोल नहीं किए तो 299 रुपीज़ देकर के इस पूरी की पूरी चीज़ के लिए एनरोल कर लेना। और आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा यार, पूरा पोस्टर वगैरह आपको मैंने दिखा दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फटाफट आ करके पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेना। और अभी तक अगर आपका कोई सा भी डाउट बचा रह गया तो नीचे व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, उसके अंदर में आ करके आप लोग जो है कंप्लीट कर लेना। आपका पेमेंट, क्वेरी, सब कुछ, आपको जो जो चीज़ जानना है वो पूरा कोशिश किया जाएगा हमारे तरफ से कि आपको सारे के सारे क्वेरी जो है सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप अभी तक एनरोल नहीं किए हो, फटाफट जो एनरोल कर लेना। बाकी तो यार जल्दी से शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग पे आ चुके हैं WBGE PYQ ट्रिक्स की 11th एपिसोड में। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए उठा लिया WBGE 2014 से। इससे पहले वाला एपिसोड जो हमारा 10th एपिसोड था, वहाँ पे मैंने आपके लिए WBGE 2014 से क्वेश्चंस उठाया था। और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग देखे थे कैटेगरी 1 से। और यहाँ पे वापस से हम लोग कैटेगरी 1 से क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके WBGE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2014 से पहला क्वेश्चन है, 2014 से दूसरा क्वेश्चन भी है, और हमारे पास में और 2 क्वेश्चन है 2014 से। तो WBGE 2014 से हमारे पास में कितने सारे क्वेश्चन में आपके पास में ट्रिक्स लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के। इसके बाद में आपके लिए मैं कुछ फिजिक्स के एपिसोड्स बनाने वाला हूँ, जहाँ पे पेपर वाइज आपको मैं जिस तरीके से 2014, 2015 इस तरीके से दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से सेम वे में आपको मैं वापस से दिखाने वाला हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि WBGE के बहुत सारे आपको चैनल के अंदर में प्लेलिस्ट दिखेंगे। 3 प्लेलिस्ट ओवरऑल अभी तक आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। पहला एपिसोड आपको क्या दिखेगा, चैनल खोलते ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, आपको दिखेगा WBGE PYQ ट्रिक्स करके आपको एक अलग सा प्लेलिस्ट दिखेगा। वहाँ पे सेपरेटली मैंने सारे के सारे PYQ ट्रिक्स का अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। इसके अलावा आपको दूसरा प्लेलिस्ट क्या दिखेगा, WBGE 2022 करके। आपके कौन से इंपॉर्टेंट किताब है, क्या आपके पास में मार्क्स वर्सेस रैंक होने वाला है, क्या हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का इंडिविजुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाला है। सारे के सारे वीडियोस आपको उस चैनल के अंदर में बोल रहा हूँ यार, उस प्लेलिस्ट के अंदर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल के अंदर में है, दैट इज WBGE के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज टॉपिक्स के एक अलग सा प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं ऑलरेडी क्लास 11th एंड 12th का आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करवा चुका हूँ। चैप्टर वाइज एक वीडियो बना के क्या क्या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के तौर पे पढ़ना चाहिए। क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? हमारे पास में 3 प्लेलिस्ट WBGE 2022 के लिए इस पोजीशन पे हमारे पास में, इस वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को इस टाइम तक हमारे पास में 3 प्लेलिस्ट है। 3 प्लेलिस्ट के अंदर में जितने भी सारे वीडियोस आपके लिए मैंने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे वीडियोस को देख लेना, सारे के सारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है ना, एग्जाम से पहले यार आकर के देखना कितने सारे बच्चों को हेल्प मिलेगा, कितने सारे बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे। अभी बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट आता है, बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं। आप लोग भी यार एक लाइक कर देना और मोटिवेट करना मेरे को कॉमेंट करके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2014 से हमारे पास में क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ अ पॉजिट्रॉन हमारे पास में फ्रॉम अ न्यूक्लियस, द मास नंबर ऑफ द डॉटर एलिमेंट रिमेन्स सेम बट द एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास में एटॉमिक नंबर में क्या होता है, अब देखो, जिसने पढ़ाई करके रखा है ना, ये हमारे पास में क्वेश्चन जो पूछा गया एटॉमिक नंबर रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया है। जिन्होंने पढ़ाई करके रखा है उन लोगों को तो पता है यार कैसे हमारे पास में आंसर निकालना होता है, क्या हमारे पास में एक्चुअल आंसर है, क्या लॉजिक है एक्चुअल आंसर के पीछे, वो उन लोगों को पता है, वो लोग राइट आंसर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं क्या हमारे पास में राइट आंसर हो सकता है, या फिर तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई किया है लास्ट के 1 महीने, लास्ट के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या फिर तो लास्ट के 2-3 महीने कुछ छोटा मोटा आपने ट्रिक्स वगैरह सीखा है, बाकी थोड़ा बहुत आपने कंसेप्ट क्लियर
क्लियर करके एग्जाम देने गए हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्या कर रहे हो कि हमारे पास में ए बी सी डी ऐसे रैंडम तुक्का आप मार रहे हो। रैंडम तुक्का ना मार के आपको करना है ऑप्शन एलिमिनेशन। अब कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो? ऑप्शन एलिमिनेशन का बहुत सारा ट्रिक्स हमारे पास में होता है, कैसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास में दिया गया है। अब 4 ऑप्शन में अच्छे से समझने की कोशिश करना, मेरे दूसरे एपिसोड जाकर के देखना, आपको पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास में है, देखो क्या, इज डिक्रीज कुछ एक हमारे पास में बाई 1 यूनिट हमारे पास में लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इज डिक्रीज बाई 2 यूनिट। तीसरा ऑप्शन क्या है, इज इंक्रीज बाई 1 यूनिट। और चौथा ऑप्शन हमारे पास में रिमेन्स अनचेंज्ड। अब देखो, जो आपके पास में ए और ऑप्शन बी में हमारे पास में दिया गया है, इज डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट और इज डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में दोनों ऑप्शन डिक्रीज्ड करके दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इन दोनों में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या आपको बात क्लियर हुआ? हमारे पास में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप इस बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो कि हमारे पास में ये दो ऑप्शन जो है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस दिया गया है, ये दो जो ऑप्शन है ये ऑड ऑप्शन है। ऑड ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे और दो ऑप्शन में लगाओगे तुक्का। तुक्का मारने से वो आपका क्या होगा, 50% प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी क्वेश्चन को राइट करने की। 50% प्रोबेबिलिटी का गेम जो है ये, अगर आप एक क्वेश्चन में लगाओगे तो हो सकता है आप कहोगे भैया मेरा तो क्वेश्चन अगर मैं ऐसे तुक्का लगाऊंगा, क्या गारंटी है कि इन दोनों में से ही हमारा राइट आंसर एवरी टाइम होगा? तो अगर आप एक क्वेश्चन में लगाते हो तो इन दैट केस आपका हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन अगर आप सिमिलर चीज, आपका पूरा का पूरा पेपर में जितने भी सारे क्वेश्चंस को आप छोड़ने वाले थे, या फिर तो रैंडम तुक्का लगाने वाले थे, या फिर तो कुछ भी करके आप ए बी सी डी कुछ भी लगा के आने वाले थे, सेम चीज अगर हर एक क्वेश्चन में करके आओ तो कितना हमारे पास में पॉजिटिव मार्क्स हो सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हो ये चीज। ये सिमिलर काइंड ऑफ चीज आपके पास में लगेगा कैटेगरी 1 में, 2 में, 3 में। हालांकि कैटेगरी 3 में थोड़ा सा हमारे पास में हटके क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां पे भी आप थोड़ा बहुत यार तुक्का लगा सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। प्रीवियस एपिसोड जाकर के देखो, 2014 से हम लोग स्टार्ट किए, 2021 तक हम लोग पूरा का पूरा पेपर तक आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्या हमारे पास में ट्रिक्स लगने वाला है, सारे के सारे PYQs में। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी तक इस पूरी की पूरी सीरीज़ का जो मेन मकसद है आप समझ नहीं पाए, उन लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताया था, वापस से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस आपको ये सारा का सारा चीज़ जो है अप्लाई करना है। हमारे पास में राइट आंसर होगा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बी, और ये हमारे पास में ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ फटाफट चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं वापस से कैसे हम ट्रिक्स लगाएंगे, कैसे हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सिस्टम दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में पूछा गया है। अब देखो, अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो कैलकुलेट कर लो भाई, निकाल लो, है ना। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता, आपने पढ़ाई नहीं किया, सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है, आपको अब इन चारों ऑप्शन में रैंडम ABCD तुक्का मारना है। तो रैंडम ABCD तुक्का आप क्या मारोगे? सबसे पहली बात तो है कि हीलियम को हटाओ। हीलियम भाई, इन तीनों के अंदर में हमारे पास में, इन चारों ऑप्शन के अंदर में हीलियम सबसे ऑड ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास में हीलियम क्या होता है, हमारे पास में इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस, इन चारों से क्या आपको कोई भी सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है? ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का भी कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि ये इनर्ट गैस हो रही है, ये हमारे पास में इस साइड में आता है। पीरियोडिक टेबल को एक बार इमेजिन करो, पीरियोडिक टेबल जो आपका होता है, ऑक्सीजन आपका इस साइड में आता है और हीलियम आपका राइट साइड में आता है, ये हमारे पास में इनर्ट गैस के अंदर में आता है। NH3 वापस से एक ऑड ऑप्शन है, ऑड ऑप्शन को एलिमिनेट करो तो क्या बच रहा है आपके पास में? 2 ऑप्शन बच रहा है, एक बच रहा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एक बच रहा है आपके पास में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो ऑप्शन है हमारे पास में, ये दो जो है काइंड ऑफ सिमिलर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर में थोड़ा बहुत भी आपको लग सकता है कि इन दोनों में आंसर हो सकता है, लेकिन हीलियम तो भाई किसी भी तरीके से आंसर नहीं होगा। अमोनिया भी हमारे पास में थोड़ा बहुत हटके ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों में आपको तुक्का मारना है। राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? ऑप्शन सी इन केस में हमारे पास में, इस केस में राइट आंसर होगा। ये हमने 11th एपिसोड का 2 क्वेश्चन देखा, पहला 2 क्वेश्चन हमने देखा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया है WBG 2014 से वापस है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इफ Cl2 इज पास थ्रू हॉट aqueous NaOH, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हैव क्लोरीन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दीज आर इंडिकेटेड एज। बोला क्या गया है हमारे पास में, क्लोरीन जो है अगर पास किया जा रहा है एक्वस NaOH के थ्रू, ठीक है ना, पास किया जा रहा है एक्वस NaOH के थ्रू, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इट हैज़ Cl इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जो Cl हमारे पास में रहेगा ना,
क्लोरीन पास करवाने के बाद में एक्वस NaOH के थ्रू पास करवाने के बाद में जितने भी Cl रहेंगे हमारे पास में, उसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के हमारे पास में वैल्यूज़ पूछे गए हैं। अब वापस से आपको मैं अगर बताने की कोशिश करूँ, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, पुराने ऑडियंस है, मैं कॉमेंट के का पूरा एक सीरीज़ बनाया, 42 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके, ठीक है ना। #42 तक मैंने ऑलरेडी कॉमेंट के लिए कवर कर दिया है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत सारा ट्रिक्स आपको मैं सिखाया, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सिखाया कैसे आपको ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। तो वापस से मैं आपको बताऊंगा, वो सारे वीडियोस जितने भी लोग देखे हैं मेरे को कमेंट करके बताओ यार, इस ऑप्शन में हमारे पास में, इस क्वेश्चन में हमारे पास में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, या फिर तो आप कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाले हो। एलिमिनेट कैसे करना होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में देखो सिमिलर ऑप्शंस दिया गया है। एक में है +1 +5, एक में हमारे पास में है -1 एंड +5। बाकी में देखो यार -1 +1 है, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन डी में क्या है, हमारे पास में लिखा गया है -1 एंड +3। तो ऑड ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो ट्रिक आपको मैं बहुत सारे एपिसोड में दिखा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, या फिर तो कभी कभी एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, कभी कभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। लेकिन हमारे पास में ओवरऑल में आपका क्या मार्क्स आ रहा है, ये चीज आपको देखना है। ओवरऑल में आपको पॉजिटिव मार्क्स उठाना है। क्या आपको बात समझ में आया? ये हमारे पास में 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया, ऑड ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। ऑड ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद में 2 ऑप्शन में आपको मारना है तुक्का। तुक्का मारने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इन केस अगर आप बी और सी में कभी सी मान लिए एंड आप सी को टिक करके आए, लेकिन आपके पास आप बोलोगे भैया आपने तो बी मार्क कर दिया लेकिन मैंने सी मार्क किया, मेरा गलत हो गया। तो अगर आपका यहाँ पे गलत होता है तो यार हर क्वेश्चन में क्या गलत होगा? प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है आपके पास? 50% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी अगर देखो ना, 50% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर देखो, हो सकता है कि आप बी और सी में कभी सी टिक करके आ गए, सी को मार्क करके आ गए, तो सी आपका गलत हो गया। इन दैट केस आपका क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस होगा। लेकिन अगर आप सेम चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन में करते हो तो ऐसा क्या थोड़ी होगा कि आपका हर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन तो यार साइंटिफिकली सोचो तो गलत नहीं हो सकता। आपका बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे राइट भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत भी होंगे। तो ओवरऑल में आपको एक पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, ओवरऑल में आपको एक पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। क्या आपको बात क्लियर हुआ? ये हमारे पास में आज का लास्ट क्वेश्चन है WBG 2014 से। हमारे पास में क्वेश्चन में क्या पूछा गया थी? हाइड्रेट्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ग्रुप 15 to 17 नेमली हमारे पास में क्या है? इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा गया, अमोनिया वाटर हमारे पास में HF रिस्पेक्टिवली शो एबनॉर्मली हाई वैल्यूज फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया है। दिस इज ड्यू टू हमारे पास में क्या, हमारे पास में रीजन है, इस पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इस स्टेटमेंट का क्या रीजन है, ये चीज पूछा गया है। अब अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं हमारे पास में क्या राइट आंसर होगा इस चीज़ का। अब देखो 4 ऑप्शन आपके पास में दिया गया है ABCD करके, है ना। तो 4 ऑप्शन में देखो, एक में लिखा है द एबिलिटी टू फॉर्म द एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक में लिखा है हमारे पास में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी सेम ऑप्शन है, इसलिए मैंने पूरा लिखा नहीं, ऐसे आपको मार्क करके समझा दिया, ठीक है। तो हमारे पास में देखो 2 ऑप्शन में यार सीधा सीधा आपको लिख के दे दिया गया है, एक में इंटरमॉलिक्यूलर, एक में इंट्रामॉलिक्यूलर। बाकी यार ऑड ऑप्शन है, देखो यार स्मॉल साइज ऑफ NOF ऑड ऑप्शन है, मार्क मत करो इस चीज़ को, ठीक है ना। इसको सबसे पहले एलिमिनेट करो, एलिमिनेट आउट कर दो। हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास में क्या है, इफेक्टिव वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। अब ये भी थोड़ा हटके ऑप्शन आपको लग रहा है, क्योंकि बी और सी में यार सिमिलर ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस 2 देखने को मिल जाए, वहाँ पे आपको बाकी के 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, इन दोनों में तुक्का लगाना है और इन दोनों में आपका राइट आंसर निकल करके आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन बी, और हमारे पास में ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट होकर के बाहर निकल जाएगा। ये चारों क्वेश्चन में आपको मैंने ट्रिक्स दिखाया आज की इस वीडियो में। आज की इस एपिसोड में 11th एपिसोड था PYQ ट्रिक्स का, और हमारा टारगेट है कि काफ़ी सारे ट्रिक्स की एपिसोड आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। ये हमारा पूरा का पूरा जो सीरीज़ बन रहा है, बस 2014 से मैं अभी क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारे के सारे पेपर में जितने भी सारे ट्रिक्स लगेंगे, सारे के सारे पेपर में WBG से पहले आपके लिए मैं ट्रिक्स लेकर के आऊँगा। और मेरा ये प्रॉमिस है कि पूरा का पूरा WBG एग्जाम से पहले ये पूरा का पूरा सीरीज़ जो है आपके लिए मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, कवर करवाऊँगा, और बहुत सारे एजुकेशनल एपिसोड्स आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा, एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप अपना सपना जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी का वो क्रैक कर पाओगे, और हमारे पास में WBG को क्रैक करके अपना ड्रीम कॉलेज जो जादवपुर यूनिवर्सिटी उसमें पहुंच पाओगे, ठीक है। कोई सा भी एक डिसेंट ब्रांच लेकर के आप पढ़ाई कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। यार वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ऐसे ट्रिक्स को बनाना पड़ता है पहले, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस को देख देख के ट्रिक्स बनाना पड़ता है, उसके बाद में इसको लिखना पड़ता है, खुद से लिखता हूँ, फिर आकर के वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, और साथ में आपका जो टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच है उसके लिए भी मेरे को काम करना पड़ता है। आपका वीडियो मेंटरिंग जो एवरी वीक होता है उसमें ही मैं काम करता हूँ, ठीक है। उसमें ही मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ, उन लोगों को
स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। तो अभी तक अगर आप टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच में नहीं घुसे हो, नहीं हमारे साथ में ज्वाइन किए हो, तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हर हफ्ते वीडियो मेंटरिंग सेशंस हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस आपके लिए शेयर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उन लोगों सारे स्टूडेंट्स के थ्रू हमारे पास में उन सारे के सारे पीडीएफ्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको सारे के सारे डे 1 से डे 50 तक पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा पीडीएफ का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा यार। बाकी तो मिलते हैं हमारे आउटरो पे। तो आज के इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाया, जितने भी सारे क्वेश्चंस में आपको समझाया किस तरीके से ट्रिक्स को लगाना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, तो वो इस चैनल का मजा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।